गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक हम लोग कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन में लीनियर मोशन कर रहा है, और सपोज इसकी जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। अब इसके पाथ को हमको सर्कुलर बनाना है, लेकिन इसके मैग्नीट्यूड को डिस्टर्ब नहीं करना है। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहना चाहिए क्योंकि यूनिफॉर्म है। तो हमको इसमें फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल सी चीज है। फोर्स जो होता है वो एक्सेलरेशन देता है, और एक्सेलरेशन के तीन काम होते हैं। फर्स्ट, वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकता है, वेलोसिटी को डिक्रीज कर सकता है, और एक थर्ड काम और होता है जो कि सिंपल डायरेक्शन को चेंज भी कर सकता है। मींस जहां पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वहां पर भी एक्सेलरेशन होता है। तो हम लोग को फोर्स लगाना होगा। इसलिए फोर्स लगाना होगा ताकि हम इस स्ट्रेट लाइन को सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट कर सकें। डायरेक्शन मान लीजिए यहां पर हम लोग का वेलोसिटी का डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, स्पीड कांस्टेंट है। फोर्स हम कहां लगाएं कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, मींस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे। कहां पर फोर्स लगाना चाहिए? तो हम लोग को फोर्स लगाना पड़ेगा जस्ट इसके परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर लगाने से इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। थीटा 90 होगा, थीटा इज 90, तो एफ डी cos 90 and that is 0, मींस वर्क डन 0 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यदि वर्क डन 0 होगा इस फोर्स का, इसका मतलब ये हुआ कि इसने एनर्जी ट्रांसफर नहीं किया, और यदि एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुई है तो इट मींस इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट है, और वो तभी होगा जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मींस यदि हम चाहते हैं कि इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे तो अप्लाइड फोर्स हमेशा मेरे को परपेंडिकुलर लगाना पड़ेगा, और हर पॉइंट पर अब ये फोर्स कर क्या रहा है, वर्क डन तो कर नहीं रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। तो सिंपल ये डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज करेगा। अ लिटिल बिट डायरेक्शन चेंज करने के बाद फिर ये फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर ही लगेगा, हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा, और हमेशा वेलोसिटी से कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, और हर बार वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हर जगह एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये जो पाथ है कैसा हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। तो सर्कुलर मोशन में जो मान लीजिए कि इसके ओरिजिन को ही मैं ये सेंटर जो है इसका सर्कल का जो सेंटर है इसी को मैं ओरिजिन मान लूं, और सपोज यहां पर कोई पार्टिकल है ए में, और ओ ए को मैं रेफरेंस मान लूं एंगल मेजर करने के लिए। और टाइम को सिंपल यदि कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो स्टार्ट टाइम को ही हम लोग डायरेक्ट t इक्वल टू 0 सेकेंड में ही पार्टिकल ने, ऑब्जेक्ट ने मोशन स्टार्ट कर दिया। सपोज ए से ऑब्जेक्ट पहुंचा बी में, और यहां पर टाइम था t सेकेंड, और कितना एंगल डिस्प्लेस हुआ, थीटा। ठीक, मीन्स और मान लेते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, तो इट मीन्स आप देखेंगे तो यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना है, तो ये हो गया आपका टेंजेंट। ओके,
यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालेंगे तो टेंजेंट, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा मींस मॉड ऑफ v1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ v2 एंड दैट इज इक्वल टू v, और ये v कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि जो अप्लाइड फोर्स है इट इज टुवर्ड्स द सेंटर, जो अप्लाइड फोर्स है वो टुवर्ड्स द सेंटर है। दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटर की तरफ होने से दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, वर्क डन 0, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है। वेलोसिटी कांस्टेंट इसलिए नहीं रहती है क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर का जो डायरेक्शन है टेंजेंशियल है, तो हर पॉइंट पर देखेंगे तो हर पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग अलग है, तो इसलिए वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट बट स्पीड इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है। फोर्स भी कांस्टेंट नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसका भी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, लेकिन यह भी कांस्टेंट नहीं है क्योंकि हर जगह इसका डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। फोर्स क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। अब ये देखिए मजे की बात कि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है और एक्सेलरेशन है। जनरली हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में जब भी पढ़ते हैं, हम लोग पिछले जो इतने भी क्लास में पढ़े हैं, तो एक्सेलरेशन या तो वेलोसिटी बढ़ा रहा है या रिटार्डेशन के समान वेलोसिटी को कम कर रहा है, लेकिन यहां पर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कर क्या रहा है, डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, और डायरेक्शन को चेंज करते करते उसको क्या बना रहा है, पाथ को सर्कुलर बना रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखे जाए तो सर्कुलर मोशन में दो पैरामीटर्स आ गए। कौन कौन से पैरामीटर्स आ गए? एक पैरामीटर्स आ गया लीनियर और दूसरा आ गया एंगुलर। लीनियर मींस स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी टेंजेंट है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट देगा, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी। दूसरा एंगल भी चेंज हो रहा है, आप देखिए कंटिन्यूअसली इसका एंगल क्या होगा, डिस्प्लेस हो रहा है, मींस एंगुलर क्वांटिटी भी होगी और लीनियर क्वांटिटी भी होगी। लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन। तो हर आप जब भी सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तो उसका दो कॉलम बना लीजिए, एक लीनियर का और एक एंगुलर का, और इन दोनों फार्मूले को आप अलग अलग रखिएगा, इससे आपको इसको पढ़ने में बहुत आसानी जाएगी। तो लेट अस सी, चलिए देखते हैं हम लोग कि इसका एंगुलर वैल्यू, एंगुलर पैरामीटर्स और लीनियर पैरामीटर्स में क्या क्या रिलेशन होता है। सिंपल हम लोग जानते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना है आपका, थीटा, आर्क कितना हो गया, मान लीजिए कि इसको ए से बी जो आर्क है इसको हम लोग एस से डिनोट कर देते हैं, दैट इज एस, अपॉन रेडियस कितना है, आर है, तो थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। अब इसमें आप यदि हम और स्मॉल उसमें यदि जाएं हम लोग, थोड़ा सा स्मॉल पार्ट में जाएं, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल थीटा इज इक्वल टू डेल एस अपॉन आर। इसके बाद आप इसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए, सपोज उनके बीच में जो टाइम जो लगा है दैट इज आल्सो डेल टी, तो डेल थीटा अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल टी इंटू 1 अपॉन आर। अब इसमें लिमिट्स ले लीजिए आप, टेंड्स टू डेल थीटा टेंड्स टू टाइम की लिमिट लीजिए, टाइम को 0 ले लीजिए, तो लिमिट ले लेंगे डेल टी टेंड्स टू 0, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, डिफरेंशिएटेड पार्ट मींस इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा आपको, दैट इज डी थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू ds अपॉन
dt into 1 upon r. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, तो ये देगा आपको एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू ds अपॉन dt, दैट इज डिफरेंशिएटेड इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये देगा वेलोसिटी अपॉन r, तो v इज इक्वल टू ओमेगा। तो एक रिलेशन ये मिल गया लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। अब देखिए ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जैसे आपका लीनियर वेलोसिटी v है, ये किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, टेंजेंशियल, तो वेलोसिटी का भी डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंशियल। और इसका हम लोग बहुत अच्छा एग्जांपल अपने डेली लाइफ में भी जानते हैं, जैसे कि आप साइकिल चला रहे हैं और उसमें मड है या कुछ पानी है, तो वो कैसा जाता है हमारे बिल्कुल टेंजेंट, ऐसा इस तरह से टेंजेंशियल पानी जाता है, ठीक है। तो वैसे ही ओमेगा का भी डायरेक्शन किधर होगा, जिस तरफ थीटा का होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी का होगा। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो दैट इज एक्सियल, एक्सिस की तरफ। जिस प्लेन में सर्कल है, जिस प्लेन में सर्कल है उस प्लेन के नॉर्मल, उस प्लेन के नॉर्मल मींस एक्सिस में। एक्सिस किधर होगा, मान लीजिए सर्कल इस प्लेन में है, ये बोर्ड एक प्लेन है, वर्टिकल प्लेन मान लीजिए, है ना, ये वर्टिकल प्लेन है और ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, तो थीटा भी इसी डायरेक्शन में होगा। और अब ये मान लीजिए कि ये कैसा जा रहा था, कैसा रोटेट किया था इसको, एंटी क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड लेना है, कर्ल योर फिंगर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड नाउ थंब निकालिए आप, तो आउटवर्ड। तो एक्सियल तो होगा, लेकिन एक्सियल में दो डायरेक्शन होता है, एक हो सकता है आउटवर्ड, एक हो सकता है इनवर्ड। तो आउटवर्ड और इनवर्ड के लिए आपको राइट हैंड रूल यूज करना है, फिंगर को कर्ल करना है, थंब को निकालना है, तो ये आउटवर्ड हो गया। यदि एंटी क्लॉकवाइज हुआ, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज हुआ, क्लॉकवाइज थंब निकालिए, डाउनवर्ड, ओके। तो जिस डायरेक्शन में थीटा होगा उसी डायरेक्शन में ओमेगा होगा, तो ओमेगा का भी डायरेक्शन एक्सियल होगा, एक्सिस में होगा, आउटवर्ड होगा कि इनवर्ड होगा, ये आप राइट हैंड रूल, कर्ल योर फिंगर रूल अपना यूज कर सकते हैं, ठीक है। थीटा को हम लोग किस में नापते हैं, हम लोग किस में मेजर करते हैं, रेडियन में। ऐसा ही सिस्टम क्या है थीटा का, रेडियन। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो रेडियन पर सेकेंड, तो ओमेगा का यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड। डायरेक्शन, जो डायरेक्शन थीटा का है, थीटा का डायरेक्शन क्या है, एक्सियल है, एक्सिस कहां होगा, जो प्लेन में सर्कल है उस प्लेन के नॉर्मल, ये एक्सिस होगा, ठीक है। तो ये एक लीनियर ऑफ ये ओमेगा का जानकारी ले लिए हैं हम लोग, ठीक है। अब दूसरा आ सकता है अपना एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, ठीक है। तो ओमेगा v इज इक्वल टू ओमेगा, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज dv by dt इज इक्वल टू d ओमेगा by dt। r कांस्टेंट है, r का मैग्नीट्यूड हर जगह क्या है, कांस्टेंट है, रेडियस है, इसको बाहर निकाल लीजिए, डिफरेंशिएट नहीं होगा। du by dt एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो ये एक और रिलेशन मिल गया, v इज इक्वल टू ओमेगा r एंड a इज इक्वल टू अल्फा r अल्फा, ठीक। तो ये पैरामीटर्स हैं। और इसमें एक चीज और देखना है कि एक यूनिफॉर्म होता है और एक नॉन यूनिफॉर्म भी सर्कुलर मोशन होता है। तो यूनिफॉर्म जो मोशन होता है,
यूनिफॉर्म जो मोशन होगा उस यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ख्याल रखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन 0 रहेगा, तभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बनेगा। अल्फा 0 होना चाहिए। और अल्फा जीरो कब होगा? अल्फा कहां से आ रहा है? अल्फा कहां से आ रहा है? व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई dt, डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अल्फा कांस्टेंट कब, अल्फा 0 कब होगा? जब w क्या होगा? ओमेगा। ओमेगा क्या होगा? एंगुलर ओमेगा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। मींस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए जरूरी है कि आपका जो एंगुलर वेलोसिटी है ये कांस्टेंट होना चाहिए। ये कांस्टेंट रहेगा तो अल्फा क्या होगा? 0 होगा। ठीक, तो आज के लिए नहीं, छोटा सा मैं वीडियो डाल रहा हूं, आगे और हम लोग इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।